राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठाकुर जी की सेवा का आनंद भी ले रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ठाकुर जी की होली की। ठाकुर जी की होली हम किस तरीके से ठाकुर जी को खिला सकते हैं और होली हमें किस तरीके से मनानी चाहिए ठाकुर जी के साथ, तो यही सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। ठाकुर जी की जो सबसे मेन चीज़ है इस वीडियो में वो है ठाकुर जी की पोशाकें। हमें कितनी तरह की ठाकुर जी की पोशाक चाहिए लड्डू गोपाल जी के लिए हमें, और किस तरह से हमें होली खिलानी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस दिन, सारी जानकारी लेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए, आपके काम की है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले बात करते हैं ठाकुर जी की ड्रेसों की, पोशाकों की। इतनी पोशाक हमें चाहिए तो ठाकुर जी के लिए हमें होली वाले दिन, यानी कि जिस दिन हम होली खिलाएंगे ठाकुर जी को, उस दिन के लिए चाहिए हमें, वैसे तो चाहिए 5 ड्रेसें। अगर 5 ड्रेस भी आप नहीं ले सकते नहीं तो आप कम से कम 3 ड्रेसें तो रखिए। वो ड्रेसें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे ठाकुर जी पूरे दिन आराम से कंफर्टेबल रहें। तो शुरू से बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी डेली उठते हैं ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो होली वाले दिन जिस दिन आपको होली खिलानी है ठाकुर जी को, उस दिन आप सुबह सुबह उठिए जल्दी। तो जितना आप डेली उठते हैं उससे थोड़ा सा और जल्दी उठिए और सबसे पहले करिए अपने घर की साफ़ सफाई। उसके बाद आप खुद नहा धो के आइए और मंदिर में आने के बाद मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद मंदिर के जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो सब साफ़ सफाई करने के बाद आप करेंगे ठाकुर जी की सेवा। जैसे नित्य सेवा करते हैं, डेली सेवा करते हैं, इससे थोड़ी सी अलग करनी है, क्योंकि इस दिन आपको करना है ठाकुर जी का भव्य श्रृंगार। जितना हो सके अच्छे से अच्छा श्रृंगार करिए, ठाकुर जी की जो सेवा है अच्छे से अच्छी करिए। और इस दिन मैं बताती हूँ जो हमने 3 जो पोशाक मैंने बताई हैं, 3 ड्रेस जो आपको लेनी है ना ठाकुर जी को, वो कैसी लेनी है। जो आप श्रृंगार सबसे पहले करेंगे ना, जिसे हम श्रृंगार आरती बोलते हैं, जो पूजा करेंगे, जो सबसे पहला जो श्रृंगार होगा वो होगा ठाकुर जी का भव्य श्रृंगार। सबसे पहले खूब अच्छे से आप अपने ठाकुर जी को सजाइए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए, उनको अच्छी उनकी ज्वेलरी पहनाइए, मोर पंखी लगाइए, मुकुट लगाइए। और हाँ, इस दिन जिस दिन होली होती है उस दिन आपको गोपाल जी को मुकुट ना लगा के उस दिन कोशिश करिए कि आप अपने ठाकुर जी को पगड़ी लगा पाएँ, क्योंकि इस दिन पगड़ी का विशेष महत्व रहता है। आपने देखा होगा ब्रज में जितने भी लोग होली खेलते हैं, ठाकुर जी के साथ होली खेलने जाते हैं, वो सारे ही पगड़ी लगा के ही होली खेलते हैं। और हमारे ठाकुर जी को भी आप पगड़ी ही लगाइएगा उस दिन, तो ठाकुर जी को भी पगड़ी ही लगाई जाती है। तो उस दिन जब आप सारी सेवा पूजा कर लेंगे, गोपाल जी की श्रृंगार आरती कर लेंगे, फिर आती है बारी ठाकुर जी को होली खिलाने की। होली आप किस तरीके से खिला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो बाहर के रंग होते हैं, बाहर से जो हम रेडीमेड खरीद कर आते हैं ना, तो उनसे तो ठाकुर जी को आप बिल्कुल भी होली मत खिलाइए, क्योंकि वो जो कलर आते हैं वो सारे केमिकल वाले आते हैं। वो चीज़ें इतनी ज़्यादा शुद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि ये बात आ रही है हमारे ठाकुर जी को। चलो हम खेल रहे हैं, हमारे घर में परिवार वाले खेल रहे हैं, उनके लिए ठीक है, हम ले सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए आप घर पे ही कलर बनाइए। अगर आपको कलर बनाना नहीं आता है कि किस तरीके से कलर बनाए जाते हैं घर पर, नेचुरल कलर जो होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी दे दूँगी कि आप घर पर ही ठाकुर जी के लिए कलर कई तरह के, मतलब गुलाल जो है तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे। तो ये बात हो गई कलर की। कलर जो घर के नेचुरल कलर हैं आप उनसे ही ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे। और होली के कई सारे कलर उनके पास होंगे। आपके पास अष्ट सखियाँ हैं तो उनको ज़रूर उस दिन स्थापित करिए मंदिर में ठाकुर जी के साथ। जहाँ भी बैठा के आप ठाकुर जी को होली खिला रहे हैं उस जगह पे अष्ट सखियों को भी ज़रूर स्थापित करिएगा। और राधा रानी का भी उस दिन ज़रूर, आपके पास अगर राधा रानी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाल राधा रानी है या बड़ा विग्रह है आपके पास में, युगल सरकार हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है काली आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उस दिन आप मानसिक रूप से ठाकुर जी के साथ में राधा रानी को भी विराजमान कर सकते हैं मानसिक रूप से। आइए राधा रानी ठाकुर जी के साथ आप भी विराजमान हो जाइए। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, बिहारी जी का जो मंदिर है, बांके बिहारी जी का वृंदावन में, वहाँ पे जो बिहारी जी है वो 2 देह एक प्राणी है, क्योंकि उसमें जो वहाँ पे जो विग्रह है हमारे बिहारी जी का, उनमें राधा रानी और बिहारी जी के दोनों के ही दर्शन हैं। तो आप भी अपने घर पे राधा रानी को इसी तरीके से बुला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं मानसिक रूप से बाल गोपाल के साथ में बाल राधा रानी को।
तो अब बात करते हैं कि होली के गुलालों की हमने बात कर ली, पोशाकें जो हैं उनकी भी हमने बात कर ली, सेवा पूजा की भी बात कर ली। अब बात करते हैं ठाकुर जी के भोग की। तो उस दिन आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है, मीठी चीज़ों का, लड्डू का लगाना है, गुजिया का लगाना है। जितनी भी तरह की आपने मिठाइयाँ घर में बनाई हैं या बाहर से मंगाई हैं, कोशिश करिए आप कोई भी चीज़ बाहर से ना हो, घर पे ही आप बनाएं। चाहे भले ही आपने एक ही मिठाई बनाई है, 56, ये नहीं है, भगवान तो हमारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, 56 भोग के भूखे नहीं होते हैं। वो तो हम सिर्फ अपने मन के तसल्ली के लिए करते हैं। तो कोशिश करिए कि जितनी भी चीज़ें आप बना पाएँ तो घर पे ही बनाएं। दही बल्ले बनाइए गोपाल जी के लिए, कड़ी चावल बनाइए, पूरी पकवान जो भी बनाइए, लेकिन बिना लहसुन प्याज का ठाकुर जी के लिए बनाइए। ठाकुर जी की जो सेवा है, जो उनके भोग आदि होते हैं, उनमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप गुजिया का ज़रूर भोग लगाइए, क्योंकि होली पे गुजिया विशेष होती है, लड्डू और गुजिया। इसलिए एक दिन ब्रज में लट्ठ मार होली तो खेली ही जाती है, लड्डू मार भी होली खेली जाती है। और आप उसके बाद आप जैसे आप होली वगैरह खेल लें, जब आप होली खेलेंगे तो हमने जो 3 पोशाकें बताई हैं वो किस लिए बताई हैं। जब आप होली खेल लेंगे, जो श्रृंगार किया है आपने, उसमें आपको बिल्कुल नहीं खेलनी है। जब आप ठाकुर जी को होली खिलाने जाएं तो उनमें से एक ड्रेस आप वाइट कलर की ले लीजिए। जब आप होली खिलाएंगे उससे पहले ठाकुर जी के आपको वस्त्र चेंज करने हैं। जो आपने श्रृंगार के समय पे वस्त्र पहनाए थे ठाकुर जी को, वो आपको निकाल देने हैं। और उसके बाद जो वाइट कलर की जो ड्रेस है, जो मैंने बताई है आपको, 3 ड्रेसों में से एक जो ड्रेस है आपको वाइट कलर की रखनी होगी। तो आप वाइट कलर की ड्रेस पहना के ठाकुर जी के साथ होली खेलें और ठाकुर जी को होली खिलाएं। क्योंकि विशेष रहता है वाइट कलर, और पगड़ी भी आप ज़रूर लगाएं ठाकुर जी को। और उसके बाद जब आप होली खिला लेंगे, ठाकुर जी के साथ होली खेल लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है। जब आप होली खेलेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो गुलाल है वो लगाइए ठाकुर जी के मस्तक पे, यानी कि उनका तिलक करिए। उसके बाद उनके गालों पे लगाइए, उनकी नाक पे लगाइए, ठोड़ी पे लगाइए, उसके बाद उनके हाथों पे लगाइए, उनके चरणों में लगाइए। तुलसी माता के साथ होली खेलिए, गैया मैया है आपके पास में, उनके साथ होली खेलिए। मोर हैं छोटे छोटे, जैसे अष्ट सखियाँ हैं, उनके साथ भी, यानी कि जो आपने ठाकुर जी का पूरा परिवार बैठाया हुआ है, उन सभी के साथ आपको होली खेलनी है। और उसके बाद होली जब खेल लेंगे, उसके बाद फिर ठाकुर जी को कराना है आपको स्नान फिर से। अब बात आती है तीसरी वाली ड्रेस की। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ठाकुर जी के लिए आप उस दिन 3 ड्रेसें ज़रूर रखें। वैसे तो आप 5 भी रख सकते हैं, 5 का भी काम है, लेकिन 3 तो आप ज़रूर ही रखें। तो देखिए यहाँ पे जब बात आती है ठाकुर जी को नहलाने की, तो आप होली खेलते खेलते जब ठाकुर जी थक जाएंगे, शाम ही हो जाती है, जब सुबह से होली खेलने में लगते हैं तो शाम हो जाती है। होली खेलते खेलते तो ये भाव आप रखते हुए अपने ठाकुर जी की सेवा करें। जब आप ठाकुर जी को होली खेलने के बाद स्नान कराएं, तो उस पानी को, उस जल में आप यमुना जल डाल लें और उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लें। ऐसा ना कि आपने ठंडे पानी से ही ठाकुर जी को स्नान करा दिया, तो ऐसा आप भूल कर भी ना लगे। इसीलिए मैंने आपसे बोला था, ऐसा आप भूल कर भी ना करें। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके बाद आती है रात की बारी। रात में आप ठाकुर जी को दूध और लड्डू ज़रूर दें भोग में। दूध लड्डू देने के बाद आधे घंटे के बाद जब आप ठाकुर जी को शयन कराने जाएं, तो दोस्तों ठाकुर जी की चरण सेवा आप उस दिन ज़रूर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि चरण सेवा क्यों? चरण सेवा दोस्तों इसलिए, ठाकुर जी हमारे पूरे दिन होली खेले हैं। होली खेलने के बाद जो थकान होती है, तो उस थकान को मिटाने के लिए ठाकुर जी को आप चरण सेवा जरूर दें। उनके चरण जरूर दबाएं, अच्छे से उनकी मालिश करके, हो सके तो कोई गर्म इत्र हो तो इत्र की मालिश करके, अगर इत्र आपके पास नहीं है तो घी की मालिश करके ठाकुर जी को सुलाएं। और जब आप सुलाएं तो ठाकुर जी को नाइट ड्रेस जरूर पहनाएं, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं पूरे दिन होली खेले हैं, थक गए हैं, तो ऐसे बिस्तर पे उनको सुलाएं जो अच्छे से उनको नींद आए। लोरी गा के अच्छे से लाड लड़ा के अपने लाला को सुलाएं। तो दोस्तों यही थी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ होली के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि कलर आपको नहीं आते हैं बनाना, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। होली से पहले पहले मैं आप लोगों को कलर वाली वीडियो भी दे दूंगी कि कलर नेचुरल किस तरीके से बनाए जाते हैं घर पे। तो चलिए दोस्तों, यही थी ठाकुर जी की आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।